नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे में। तो आज हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी ने आज के दिन किस प्रकार से ट्रेड किया और बैंक निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकती है, या कल के दिन के बैंक निफ्टी के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिन पे बैंक निफ्टी यहाँ से ट्रेड कर सकता है। तो पहले हम एनालिसिस करेंगे कि जो हमने प्रीवियस एनालिसिस किया था बैंक निफ्टी का इस आज के दिन के लिए, तो बैंक निफ्टी ने क्या हमारे लेवल्स पे ट्रेड किया या नहीं। जो हम आपको डेली एनालिसिस में बताते हैं उसी प्रकार से बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है या नहीं, हमारे क्या क्या लेवल्स थे उसके क्या उन पे बैंक निफ्टी ने आज ट्रेड किया है नहीं, इन चीज़ों पे पहले हम बात करेंगे। तो जो हमने लेवल्स निकाले थे उन लेवल्स का यहाँ पे आज कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज एक गैप डाउन ओपनिंग दी। तो लेवल्स जो हमने निकाले थे वो मैं आपको बता देता हूँ। 53,250 के ऊपर हमने यहाँ से एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी बोली थी कि 53,250 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, 15 मिनट की कैंडल अगर वहाँ पे फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से कॉल की तरफ जाएंगे। नीचे की तरफ जो हमारा लेवल था वो 52,800 था। 52,800 को यदि बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है, उसके नीचे अगर रेड कैंडल अगर फॉर्म करता है तो उसको ब्रेक करने के बाद वहाँ से हम पुट की तरफ जाएंगे। ये हमारे लेवल्स थे। जो बीच की ट्रेड जोन था हमारा, ये हमारा नो ट्रेड जोन था। इसके अंदर हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। इस रेंज के अंदर अगर बैंक निफ्टी अगर ट्रेड करता है तो बैंक निफ्टी ने इस लेवल को या हमारे इस एनालिसिस को यहाँ पे गलत साबित कर दिया, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ से गैप डाउन ओपन हो गया। गैप डाउन ओपन होते ही हमारे क्या लेवल्स थे, हम कभी भी न्यूज़ पे ध्यान नहीं देते। आप दुनियादारी की न्यूज़ पे ध्यान मत दीजिए कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं। तो हमें आज के दिन शुरू करना है और आज के दिन ही हमें हमारा दिन ख़त्म करना है। हम हमारे दिन को कल के दिन से, पिछले कल के दिन से शुरू नहीं करेंगे और अगले कल के दिन में ख़त्म नहीं करेंगे। हम इंट्राडे यही कहते हैं। इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, क्यों नहीं हुआ, हमें कोई मतलब नहीं उससे। हमें क्या करना है, हमें हमारे चार्ट पे जो हमारे एनालिसिस जो हम करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस जो हमारे लेवल्स हैं उन पे अगर चार्ट ट्रेड करता है, और हमेशा चार्ट उन्हीं पे ही ट्रेड करता है। मैं आपको बता दूं, न्यूज़ बेसिस कभी भी चार्ट ट्रेड नहीं करता है। हो गया चार्ट ने न्यूज़ बेसिस ट्रेड कर दिया, एक नेगेटिव न्यूज़ आई, मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो गया। गैप डाउन ओपन होने के बाद हम हमारे लेवल का वेट करेंगे ना, वहाँ पे हमें मूवमेंट क्यों नहीं देगा मार्केट, वहाँ पे भी मूवमेंट देगा। तो यहाँ से हम यही मानेंगे कि बैंक निफ्टी यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ, जो कि करीब करीब आप माने तो 52,400 के करीब यहाँ से बैंक निफ्टी ओपन हुआ। 52,400 के लेवल बैंक निफ्टी ओपन हुआ और वहाँ से बैंक निफ्टी 52,600 के लेवल तक ऊपर गया। मैंने आपको फिर भी बोला था, अगर किसी ने कैरी फॉरवर्ड की होंगी वहाँ से गैप डाउन के, तो उसको आज प्रॉफिट मिल गया होगा, उसने वहाँ सेल की होगी तो। लेकिन अगर स्टार्टिंग में अर्ली बेसिस में अगर किसी ने यहाँ से ट्रेड की होगी 5 मिनट में देख के ही कि यहाँ से अब मार्केट नीचे ही जाएगा, नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है, तो वो यहाँ से लॉस में गया होगा। क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि यहाँ से करीब करीब 2 से ढाई घंटे बैंक निफ्टी ने 2 घंटे करीब बैंक निफ्टी ने एक रेंज में ही ट्रेड किया है, और वहाँ से आपकी जो प्रीमियम्स है वो यहाँ से डीके हुए हैं। तो यहाँ से जब गैप डाउन और गैप अप होता है तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक 30 मिनट की रेंज का, कि आप गैप डाउन और गैप अप को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वो 30 मिनट की रेंज का एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा गैप डाउन और गैप अप को हम 30 मिनट की जो रेंज होती है उसके द्वारा हम वहाँ से ट्रेड करते हैं। तो 30 मिनट की रेंज हमारी कहाँ से मिलती है, हम 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में देख रहे हैं तो 2 कैंडल हमें यहाँ से देखनी है। फर्स्ट कैंडल ये होगी, सेकंड कैंडल ये होगी। तो इसका हाई हो गया 52,600 करीब 30 मिनट की रेंज का, और इसका लो हो गया हमारा 52,280 के करीब। अगर मार्केट यहाँ से 52,280 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है और वहाँ पे अगर सस्टेन करता है 15 मिनट की कैंडल, तो उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से उसको एक ट्रेड लेंगे। और जो ऊपर की तरफ हमारा लेवल है 30 मिनट का, तो 52,600 को मार्केट ब्रेक करता है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से एक कॉल की तरफ लेंगे। ये हमारा एक ट्रेड सेटअप बन गया 30 मिनट की रेंज का। हमने इस ट्रेड सेटअप पे हमने वेट किया 2 से ढाई घंटे तक। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इस ट्रेड सेटअप का वेट करने के बाद ही वहाँ से ट्रेड लिया। अब मार्केट ने यहाँ से इस कैंडल से यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश की इस रेंज को, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं हो पाया। तो हमारी यहाँ से कैंडल यहाँ से क्लोज नहीं हो पाई, तो हमारी यहाँ से ट्रेड नहीं बनी। अब ट्रेड हमारी कहाँ से बनी, ट्रेड हमारी बनी इस कैंडल से। इस कैंडल ने हमारी यहाँ से 52,280 का जो लेवल था वो ब्रेक भी किया और उसके नीचे सस्टेन भी हुआ। तो उसको ब्रेक करने के बाद हमारी यहाँ से ट्रेड बनती थी। जो लेवल हमारा लगभग आता है वो 52,200 के नीचे ही हमारी यहाँ से ट्रेड बनती थी। तो 52,200 के नीचे हमने यहाँ से ट्रेड ली और यहाँ से आप मूवमेंट देख सकते हैं 52,200 से लेके सीधा 51,670 जो कि करीब करीब 530 पॉइंट्स हमें यहाँ से
ट्रेड करने को मिले। आप ये देखिए, आप कभी भी ये मत देखिए कि मार्केट आज 1000 पॉइंट डाउन हो गया, मैं पूरे 1000 पॉइंट को ट्रेड नहीं कर पाया। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप पूरे पॉइंट्स की तरफ मत जाइए। पूरा लेने जाएंगे वहाँ से तो आप लॉस ही खाएंगे। पूरा लेने के चक्कर में आप लॉस खा जाएंगे और इतना बड़ा लॉस होगा आपका कैपिटल ही ख़त्म हो जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा लेके जाएंगे। यहाँ से मार्केट कुआं है, इस कुएं में से अगर आप एक बाल्टी निकालेंगे पानी की तो आपके लिए बेस्ट होगा। आप यही मान के चलिए, अगर आप ये सोचेंगे कि कुएं का पूरा पानी ही मुझे मिल जाए तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उस कुएं के मालिक कई हैं। अगर आपने अपने पानी पे हक नहीं जमाया, आप अपनी एक बाल्टी लेकर अगर वहाँ से नहीं निकले तो दूसरा आदमी आएगा और वो वहाँ से आपकी बाल्टी लेके चला जाएगा। सीधी सी बात है, आप अपनी बाल्टी एक पानी की वहाँ से निकालिए और आप चले जाइए। आपको वहाँ कितना पानी उसमें है कितना नहीं है आपको उससे मतलब होना ही नहीं चाहिए। मैं इससे ईजी एग्जाम्पल देके आपको नहीं समझा सकता, और इससे इजी एग्जाम्पल कोई हो भी नहीं सकता कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास जितना है सिर्फ आप उतना ही रखिए, उससे ज़्यादा आप लेने की कोशिश मत कीजिए, पूरे पॉइंट्स वहाँ से लेने की कोशिश मत कीजिए। अगर 570 पॉइंट में से भी अगर आपने 300 पॉइंट पे अगर आपने यहाँ से लिए होंगे तो भी आपके लिए ये बहुत 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 बढ़िया ट्रेड रही, मैं ये मानता हूँ। अगर आपने 200 पॉइंट के नीचे, क्योंकि हमारा आपको भी पता है कि एक लेवल होता है 52,200 पे हमने ट्रेड ली तो 52,000 पे जाके जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो आपके ट्रेड सेटअप है, वो आप फिक्स रखिए कि 52,000 का लेवल जो वो है एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करता है। तो वहाँ पे जाके हमें हमारी पोजीशंस बुक कर देनी थी। 52,000 के लेवल पे जैसे ही उसको ब्रेक करता है उसके बाद हमें फिर ट्रेड लेनी थी। 52,000 के लेवल पे जैसे ही उसको ब्रेक किया उसके बाद भी हमारी ट्रेड बनी। उसको ट्रेड लेने के बाद भी हमें वहाँ से भी करीब करीब आप मान सकते हैं 230 पॉइंट भी हमें वहाँ से करीब करीब वहाँ से 330 पॉइंट भी हमें वहाँ से ट्रेड करने को मिले। तो जो आपका ट्रेड सेटअप है उस पर अगर मार्केट आएगा तो आपको ट्रेड बिल्कुल देके जाएगा। आप इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका जो ट्रेड सेटअप है बिल्कुल सिंपल ट्रेड सेटअप मैं आपको बताता हूँ। अब आप ये देखें कि इतने सिंपल ट्रेड सेटअप में भी अगर आप ट्रेड नहीं कर पा रहे तो आप एडवांस लेवल में आप कभी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। चाहे मैं आपको कितना भी एडवांस लेवल बता दूं, आप वहाँ से ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे। आप पहले सिंपल ट्रेड सेटअप को सीखिए। सिंपल ट्रेड सेटअप में ट्रेड करना जब आपको आ जाएगा तो आप धीरे धीरे फिर एडवांस की तरफ जाइए। एडवांस में आप सीधे ही एडवांस में मत कूदिए, नहीं तो आप ये देखेंगे कि मार्केट वहाँ से अगर स्टार्टिंग में ही अगर 5 मिनट की कैंडल या 1 मिनट की कैंडल, मैं कभी कभी ये होता है कि 1 मिनट की कैंडल नहीं, उससे 15 सेकंड की कैंडल भी 15 सेकंड की जो कैंडल होती है उस पर भी मैं कभी कभी ट्रेड करता हूँ। तो ये एडवांस लेवल है, जब आप सीखेंगे तभी आपको आएगा, ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप जब तक अपना ट्रेड सेटअप नहीं बनाएंगे, ट्रेड सेटअप में मैंने आपको बोल रखा है कि ट्रेड सेटअप में 3 चीज़ें होती हैं। आपका जो एग्जीक्यूशन होता है, ट्रेड आप कब ले रहे हैं, और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, और आपके टारगेट उसके इलाके होंगे। जब तक ये 3 चीज़ें नहीं मिलेंगी आपका ट्रेड सेटअप नहीं बनेगा। ये 3 चीज़ें आपके ट्रेड सेटअप में होनी चाहिए कि आप ट्रेड कब लेंगे, उसके लिए आपका स्टॉप लॉस क्या होंगे, और उसके लिए फिर आपके टारगेट्स क्या होंगे। ये चीज़ें आपको वहाँ से मेंशन होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं है तो आप ट्रेड सेटअप वहाँ से ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि आपका रिस्क आपको पता होना चाहिए कि मेरा रिस्क कितना है। अगर आप विदाउट रिस्क यहाँ से काम कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि आप रिस्क अपना मिनिमाइज़ नहीं कर रहे हैं, वहाँ से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं अपने रिस्क को, तो आप वहाँ से ट्रेड मत कीजिए। आपसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कोई भी नहीं है अगर वहाँ से आप अपना रिस्क मैनेजर नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि आपके ट्रेड सेटअप पे मार्केट आएगा तो आपको ट्रेड देगा। लोग बहुत सोचते हैं, किसी ने सोचा भी होगा कि मार्केट अब डाउन जाएगा, बहुत डाउन जाएगा, यहाँ से फॉल हो जाएगा। फॉल हुआ लेकिन उस फॉल में से भी हमने ट्रेड ली ना, हमें ट्रेड करने के लिए पॉइंट्स मिले ना, तो बस जितने पॉइंट्स हमें चाहिए होते हैं उतने पॉइंट्स हमें मिल गए। हमें बाहर की न्यूज़ पर ध्यान देना ही नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप अपना ट्रेड सेटअप बनाए, ट्रेड सेटअप के अनुसार ही वहाँ से काम कीजिए। आप बाहर की न्यूज़ पे कभी भी ध्यान मत दीजिए। मैं आपको हमेशा ही ये चीज़ बोलता हूँ और आज भी बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद ये चीज़ कर चुका हूँ। पहले मैं बाहर की न्यूज़ों पे ध्यान दे के यहाँ से कर चुका हूँ। आपने खुद ने देखा होगा जब इजराइल का इनका युद्ध स्टार्ट हुआ था तब इंडियन मार्केट फॉल हुआ था, फिर वहाँ से रिकवरी देखो, उनका युद्ध चलता रहा, फिर इंडियन मार्केट की रिकवरी कैसे हुई थी। लोगों ने यही सोचा था कि मार्केट गिरेगा, उसमें भी लोग लॉस खा रहे थे। तो मैंने भी इसी तरह पहले जब स्टार्टिंग डेज थे मेरे ट्रेडिंग के, हम भी यही न्यूज़ की तरफ ध्यान देके फिर वहाँ से हमारा लॉस हुआ था। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस जब से हम हमारे लेवल्स पे काम करने लगे, हम चार्ट को वहाँ से रीड करने लगे, हम चार्ट के हिसाब से काम करने लगे, तब से हमें कभी लॉस वहाँ से नहीं हुआ। कोई मंथ ऐसा नहीं गया जिसमें हम लॉस में गए हों, हर मंथ में हम प्रॉफिट में वहाँ से गए हैं। तो अब हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी के कल के लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं, या बैंक निफ्टी कल के दिन किन किन लेवल्स पे काम कर सकता है।
तो ऊपर के लिए जो हमारा लेवल होगा, ऊपर की तरफ के लिए हमारा लेवल होगा 52,000 का। जो हमारा लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए यहाँ से होगा कि जो 52,000 है, 52,000 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है और 15 मिनट की कैंडल अगर 52,000 के ऊपर अगर फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से कॉल की तरफ ट्रेड लेंगे और उसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारा 52,300 और जो सेकंड टारगेट होगा वो 52,600 वहाँ से टारगेट होगा। ये हमारे टारगेट हो गए। हम बिल्कुल टेक्निकली ही यहाँ से देख के चलेंगे। हम कभी भी यहाँ से ये नहीं देखेंगे मार्केट कल नीचे ही जाएगा। हमें ऊपर के लेवल्स और नीचे के लेवल्स पूरे पता होने चाहिए। अगर मार्केट वहाँ से ऊपर भी जाता है तो हमें मार्केट ऊपर जाएगा तो किस प्रकार से जाएगा, तो हमें क्या क्या लेवल्स होंगे और हमारे टारगेट्स क्या क्या होंगे, हमें किस प्रकार से ट्रेड करना है, हमें ये भी पता होना चाहिए। और जो नीचे की तरफ का हमारा लेवल है, जो कन्फर्मेशन होगा वो 51,600 का जो लेवल होगा वो अगर ब्रेक करता है मार्केट वहाँ से और वहाँ से अगर रेड कैंडल वहाँ से फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद ही हम वहाँ से पुट की तरफ ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा जो टारगेट होगा वो 51,400, 51,200 और 51,000 तक भी हम वहाँ से जा सकते हैं। हमें ये लेवल्स भी टूटने को मिल सकते हैं। जो ट्रेंड मार्केट का हो चुका है वो नेगेटिव हो चुका है। यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव मार्केट यहाँ से हो गया है। मार्केट नेगेटिव की तरफ अगर मार्केट हमारा आता है तो हम वहाँ से हमारी क्वांटिटी साइज भी थोड़ी ठीक रख सकते हैं। मैं आपको यही बोलूँगा फिर भी कि हमारे लेवल्स पे ही आप काम कीजिए, अपने ट्रेड सेटअप पे ही काम कीजिए। न्यूज़ बेसिस आप कभी भी काम मत कीजिए। न्यूज़ को सुन के कभी काम मत कीजिए। आप अपना ट्रेड सेटअप पे अगर मार्केट आ रहा है तो ही आप काम कीजिए, नहीं तो आप वहाँ पे काम मत कीजिए। हमने लेवल्स आपको बता दिए हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस। और जो नो ट्रेडिंग जोन है वो हमारा 52,000 से लेकर 675 के बीच में या 680 के बीच में अगर मार्केट ट्रेड करता है तो हम वहाँ से कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।